मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लंबलू में 365 करोड़ रुपए के 19 शिलान्यास और उद्घाटन करके जनता को सौगात दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का लंबलू में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, विधायक कमलेश कुमारी, नरेंद्र ठाकुर के अलावा काफ़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर लंबलू में पीएचसी बनाने के लिए घोषणा की तो ताल में वेटरनरी अस्पताल खोलने के लिए भी घोषणा की। साथ ही टीटीवी टिक्कर में बिजली सब डिवीजन बनाने और लंबलू में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग पर रिपोर्ट बनाने के बाद ही घोषणा को पूरा करने का आश्वासन दिया। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान भी कई बार कांग्रेसी विधायकों से पूछा गया कि कोई बताए कि अपनी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कौन सी योजनाएं प्रदेश के लिए दी, लेकिन इस पर सभी मौन साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत की है तो अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में शुरू की हैं, जिनसे लोगों को बहुत लाभ मिला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के प्रदेश में कोई भी काम नहीं होने वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि आज लंबलू में ही करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, लेकिन कांग्रेस को विकास नहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ बजट का प्रावधान भी हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर मदद की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से विकास हो रहा है और ठाकुर जगजीत चंद के समय से हमीरपुर उन्नति पर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा को पूरे जिले का साथ चाहिए ताकि फिर से सरकार बन सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यसभा के लिए प्रोफेसर सिकंदर को टिकट दिए जाने पर खुशी जाहिर की है और कहा कि प्रोफेसर सिकंदर हमीरपुर जिला से संबंध रखते हैं और उनका नाम केंद्र सरकार ने राज्यसभा के लिए नामित किया है, जो कि प्रशंसनीय है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नगर निगम शिमला में होने वाले चुनावों के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है और नगर निगम चुनावों में भाजपा पूरी ताकत से लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव कांग्रेस की जमीन नहीं है जिस पर कांग्रेस कब्जा कर लेगी। 5 वर्ष से बजट सत्र के दौरान मैंने कहा विधानसभा के अंदर चुनाव भी देख करके विपक्ष के लोग सामने बैठे हुए, मैंने कहा पिछले 5 साल की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार के लिए क्या की 2 योजना 3 योजना खड़े होकर के बता दूं जो 5 साल में आपने शुरू की। और मैं रुक गया, मैंने कहा हो सकता कोई खड़ा हो पाएगा वहां से सामने से बोलने वाला, कोई खड़ा नहीं हो पाया। खड़ा कहां से होगा जब शुरू ही नहीं किया। एक भी योजना पूर्व कांग्रेस सरकार की जो है ऐसी नहीं जिस योजना के माध्यम से गरीब आदमी की मदद हुई हो। हमने शुरुआत अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी जिक्र किया। हालांकि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो बहुत ज्यादा समस्याओं से घिरा नहीं है। यहां विकास लंबे समय से बहुत सतत प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। जब ठाकुर जगदेव चंद जी थे उस वक्त से लगातार इस क्षेत्र का विकास करने में जो है उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और नरेंद्र ठाकुर जी भी इस तरह के आदमी हैं, जैसे ठाकुर जगदेव चंद जी थे जो बोलते थे, साफ बोलते थे, मुंह पर बोल देते थे, लेकिन दिल में नहीं रखते। और क्षेत्र के विकास के लिए उनका लंबा समय तक 5 बार लगातार वो विधायक है, 5 बार है ना, और बहुत मुश्किल होता है। एक बार जितना आसान होता है, 2 बार जितना आसान हो जाता है, लेकिन 5 बार जितना कठिन होता है। इसलिए उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भाई नरेंद्र ठाकुर जी काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। मैंने इनको कहा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हो गई, आज बहुत सारी योजनाएं तो हो गई, लेकिन उसके बाद में कुछ और भी करना है। अब जब और करने की बात आती है तो 2-3 चीजों का इन्होंने जिक्र किया है। मैं आपके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, निश्चय कर लीजिए आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए यह पूरा हमीरपुर जो है एकजुट होकर के पूरा का पूरा हमीरपुर चाहिए, पूरा हमीरपुर का मतलब पूरा जिला चाहिए। एक इन्होंने कहा कि ताल एक जगह है जहां पर उन्होंने कहा कि वेटनरी डिस्पेंसरी है उसको अपग्रेड करने की बात की। वेटनरी हॉस्पिटल चाहिए तो ताल के वेटनरी
डिस्पेंसरी को वेटनरी हॉस्पिटल करने की मैं आपके बीच में घोषणा करता हूं। चलो ये लिख करके देंगे, कोई करेक्शन, कोई स्पेलिंग की नहीं रहनी चाहिए उसमें। और इसमें कहा है ना कि भाई यहाँ पर हाई स्कूल है, इसका दर्जा बढ़ जाए तो लाभ होगा। तो है कोई यहाँ पर उस गांव से है कोई? हाँ जी है, 2 ही है, 3 है, 2 यहाँ हुए, 4 ही। अच्छा ज्यादा है, और पीछे बुजुर्ग जो भी अब तो करना पड़ेगा कुछ। तो इस स्कूल को इसका दर्जा बढ़ा करके मैं इसको +2 करने की घोषणा करता हूं, ताकि वहां के बच्चों को वहीं पढ़ने की सुविधा मिल सके। और इसी तरह से 2 चीजों को लेकर के मैं ये कहना चाहूंगा, उसके लिए मैं रिपोर्ट के लिए बोलूंगा। चाहे वो सब डिवीजन की बात कही, एक प्रपोजल के लिए कहा है हमने यहाँ लंबलू में डीडबी टिक्कर में सब डिवीजन इसका इलेक्ट्रिक बोर्ड का, तो इसके लिए मैं एक्चुअली एकदम घोषणा करना वो उचित नहीं रहेगा। इसकी रिपोर्ट मांगेंगे, और डिग्री कॉलेज के लिए भी यहाँ से रिपोर्ट मांगेंगे, कितना डिस्टेंस, कितनी पॉपुलेशन, कितने बच्चे यहाँ हो सकते हैं। और रिपोर्ट आने के बाद हम सारी चीजों को लेकर के प्रधान जी ने भी हमसे आग्रह किया, लिखित रूप से भी दे रखा है। उसके बाद आने वाले समय में उस पर भी विचार करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। बता दिया हमने कि लैंड का भी चला गया, तो सारी चीज की रिपोर्ट आने के बाद हम कोई निर्णय करेंगे। लेकिन अभी जो लखनऊ में कहा गया है कि यहाँ पर एक पीएससी होनी चाहिए, तो ये पीएससी खोलने की मैं घोषणा करता हूँ। और प्राथमिक हेल्थ सेंटर यहाँ पर खोल दिया जाएगा। और हम कह रहे हैं कि देखिए यही मुश्किल होता है ना, ये साथ में वकील साथ ले आते हैं, अपने आप भी वकील है, एक वकील और लेके आ गए हैं वहां पर वीरेंद्र कंवर जी को। कह रहे हैं कि मैं तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वीरेंद्र कंवर जी कह रहे हैं। हम ये क्या कह रहे हैं? बोलते यहाँ लखनऊ में बोलते वेटनरी हॉस्पिटल भी होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये भी होगा, ये भी मैं आपके बीच में कहता हूं कि वेटनरी हॉस्पिटल भी आपके यहां पर खोलेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए, तैयारी कर लो। अब ये दौर शुरू हो गया है, सरकार के बाद फिर सरकार, भाजपा के बाद फिर भाजपा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में सभी जगह आ गई। हरियाणा हमारा पड़ोस का राज्य, जहां कभी जमानतें दफ्त होती थी, वहां पर भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार। और हिमाचल प्रदेश में अब की बात फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे। इस बात हमारी बहुत महत्वपूर्ण एक पेयजल योजना थी, जिसमें लगभग 38.5 करोड़ की लागत से हमने शिलान्यास लगभग 2 वर्ष पहले किया था, वो बन करके पूरी हुई और उसका आज विधिवत उद्घाटन हुआ। इससे एक आप कल्पना कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में विकास को फोकस किया है। कोविड के संकट होने के बावजूद भी विकास को नहीं थमने दिया है, नहीं रुकने दिया है। और 38 करोड़ रुपए की योजना 2 साल में बन करके जो तैयार होकर के आज समर्पित कर दी, तो ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसके अतिरिक्त और भी योजनाओं को लेकर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चले हुए हैं और आने वाले समय में वो बहुत जल्दी पूर्ण होंगे। तो उसके लिए दोबारा उद्घाटन करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और कुछ प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, उसकी औपचारिकताओं का दौर चल रहा हुआ है। तो उसमें जैसे वो औपचारिकताओं का दौर पूरा होता है तो उसमें भी हम आगे बढ़ कर के काम करेंगे। लेकिन हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में विकास हुआ है और हमीरपुर जिला में भी हर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो ये एक संदेश देता है कि विकास हुआ है, ज़मीनी स्तर पर हुआ है। थैंक यू। बात है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने आपस में चर्चा करने के बाद हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को सांसद के नाते राज्यसभा का टिकट का चयन जब करने की बात आई तो उसमें इसी संसदीय हलके से जो है वो प्रोफेसर सिकंदर जी को, जो वाइस चांसलर हैं HP यूनिवर्सिटी के, उनको नामित किया है, उनको टिकट दिया है। और हमारे लिए खुशी की बात है, अनुसूचित जाति से हैं, हमारे विचार से हैं, संगठन से है, वर्षों तक संगठन का काम किया है और एक एकेडमिशियन है। तो ऐसे में हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि
और ज़्यादा मजबूती यहाँ पर संगठन को मिलेगी। तय है कि वो ऐसी चीज़ नहीं है कि ज़मीन है जिस पर कब्जा किया जाए। कब्जा करने की बात अगर कह रहे हैं तो उसके लिए चुनाव लड़ना होगा और उसके बाद परिणाम आएगा, तो परिणाम जब आएगा तो तब बात करेंगे। हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहाँ। थैंक यू। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 6 बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह भी प्रदेश के लिए कल्याणकारी योजनाएं नहीं ला पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आई तो सत्ता का सुख भोगने के लिए काम किया, जबकि भाजपा ने सत्ता का लोगों की सेवा करने के लिए उपयोग किया है। जब धूमल मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी अनेकों योजनाएं धरातल के ऊपर उतारी। जब शारदा जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी उसमें अंत्योदय अन्य योजना शुरू की, पीने के पानी के लिए योजना शुरू की। लेकिन कांग्रेस के वीरभद्र जी भी 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हम जानना चाहते हैं कांग्रेस वालों को, कहा कि कोई एक योजना का जो है वो आप नाम बताएं, लेकिन वो कुछ कह नहीं सके। कहने लगे जो आपने जो योजनाएं शुरू की हैं हमारी योजनाओं के नाम बदल के। कांग्रेस ने जब भी सत्ता में आए तो उन्होंने जो है वो सत्ता को भोगने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब भी सरकार बनी, जब भी मुख्यमंत्री बने, तो हमने सत्ता को सेवा के साथ जो है वो जोड़ा है। हमने सेवा भावना के साथ जो है उसके साथ जोड़ा है। और आज जितनी भी योजनाएं हमारी है हम उनको जो है वो पूर्णता की तरफ ले जा रहे हैं। हम सैचुरेशन तक लेकर के जा रहे हैं। आज आपने पहला कदम गौ सेवा योग का उठाया है, तो दूसरा कदम आपने जो 80 वर्ष की आयु में पेंशन लगती थी उसका आदर भाव बुजुर्गों के प्रति देते हुए 70 वर्ष की है। पेंशन 1200 से बढ़ाकर के 1500 रुपए की, और इस बार जो है वो आपने 1500 रुपए से आपने वो पेंशन 1700 रुपए जो है वो बुजुर्गों के लिए की है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।